दीदी ये देखो बहू का हार और ये कान के झुमके चूड़ियां कैसा है। नहीं भाभी, सच में बहुत अच्छा है। डिजाइन भी अच्छा किया है आपने तो सही में। भाभी और दीदी तो बातें कर रही है। आप ही हो देखो हमारे तो। आप बताओ आपको काम कैसा लगा फिर शादी का। भाभी एक नंबर का, मतलब सब खुश होकर ही गए हैं। तो दीदी आप भी खुश होकर ही जाना। भाभी दीदी को बहू के गहने दिखा रही है, मुझे भी नहीं दिखाई। भाभी मुझे भी तो बुला सकती थी। दीदी आपके लिए इतनी अच्छी खरीदारी की है, अब आपका स्टैंडर्ड भी तो कितना हाई है। अमीर ननद हो आप मेरी, तो आप दिखाना ससुराल में तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। पैसे तो बहुत लगे पर आपके पहनने लायक कपड़े हैं सारे। आपकी सास की साड़ी भी बहुत ही सुंदर है। आप आओ आपको दिखाती हूँ, अभी तो समय मिला है। बहू तो पग फेरे के लिए गई हुई है। आ जाओ आप। ठीक है भाभी चलो। हाँ वैसे छोटी कहाँ है भाभी? वो दीदी काम कर रहे हैं, वो बोले मैं घर संभाल लेती हूँ। भाभी अब आपका कहाँ काम किया हुआ है, वो तो काम करती रहती हैं। आओ आप। भाभी को तो ऐसे ही लगता है कि उनकी दीदी एक ही ननद है, मैं तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। दीदी आप खुश तो हो ना, बहू से भी कितना सुंदर दिलवाए हैं आपको सारे कपड़े, सबसे ऊपर रखा है आपको। ऐसे क्या भाभी? ये देखो दीदी आप क्वालिटी, आप कितना अच्छा लेकर आए थे। अब देखो इसमें कोई कमी है क्या, आपके पहनने लायक है। और आपने बहू को पायल दी थी और कानों की झुमकी दी थी, आपके लिए चेन बनवाई है। हमें पता था आप तो अच्छा ही करोगे। और ये देखो ये एक पोशाक देखो कितनी सुंदर है, ये साड़ियाँ, ये सब देखो आपके लिए एक से एक बढ़ती है। ये देखो आप। अच्छा दीदी मैं तो कहती हूँ ससुराल में अच्छे से दिखाना, भाई के घर से निराश होकर नहीं जाओगे आप। इकलौते भतीजे की शादी थी आपकी है। भाभी निराश होने की तो देखो क्या बात है, मायके से जो भी मिले बहन बेटी के लिए तो अच्छा ही होता है। भाभी ने तो शादी में भी कोई फोन ही नहीं किया, मैं तो भाई साहब के कहने पर ही आ गई। 2 दिन पहले ही आई हूँ, मुझे तो समय ही था, काम करवा देती। बड़ी दीदी के साथ ही मुझे बुला लिया। अनजान सा ही घर लग रहा है। माँ के जाने के बाद में तो मायके में कोई प्रोग्राम हो, कोई बुलाता ही नहीं है ढंग से, ना कोई मान सम्मान करता है। दीदी आए तब से उनको रानी की जैसे रख रही है, ये खा लो यहाँ बैठ जाओ, और मुझसे कह रही है दीदी घर का काम संभाल लो। वैसे भाभी मैं ये कह रही थी कि मुझे ज्यादा समय नहीं है, उनका फोन आया था तो मैं भी आधा घंटे में निकल रही है, तो आप है ना डाल दो जो भी देना है। दीदी ये क्या बात हुई, मैंने तो सोचा था आपको 6-7 दिन रोकूंगी। भतीजे की शादी थी, आराम से मिठाइयाँ खाओ, इतनी जल्दी। अरे भाभी समय नहीं है, बच्चों की एग्जाम चल रही है, तो छोटी वाली तो रुकी रही है ना, एक बहन तो है ही यहाँ पर, तो वो घर संभाल लेगी। अच्छा छोटे वाली दीदी रुक रही है क्या? दीदी मैंने तो उनको कहा नहीं रुकने के लिए। वो तो छोड़ो भाभी, पहले आप है ना मुझे ये दिखा देते कपड़े वगैरह। छोटी वाली को आप क्या दे रहे हो, मेरा तो आपने दिखा दिया। क्यों? जब से आई हूँ तब से रसोई तो छूट ही नहीं रही, इतने इतने काम वाले लगा रखे हैं। पर दीदी आप तो रसोई संभालो, खाना बर्तन सब। मेरे साथ तो कोई ढंग से बात भी नहीं करता। दीदी के साथ कितनी अच्छे से बात कर रही हैं भाभी, मेरे साथ भी तो कर सकते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आती बारी। अरे दीदी छोटी वाली दीदी का मैंने उनके हिसाब से ही तैयार किया है कपड़े लत्ते, अब वो लेकर तो कुछ है नहीं। अब आप देखो कितना कितना लेकर आए हो, अब उनको और आपको बराबर कैसे रख दूं। दिखाती हूँ उनके लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं ही सोच रही थी भतीजी की शादी में आराम से रुकूंगी कई दिन, पर अब तो मेरा रुकने का मन ही नहीं कर रहा। कोई बात ही नहीं करता मेरे साथ। दीदी के भी जाने की जल्दी हो रही है, भाभी तो कुछ बात ही नहीं करती। ये घर तो अनजान सा ही लग रहा है। मैं तो आगे से आऊंगी नहीं यहाँ पर, इस बार तो राजी खुशी चली जाती हूँ, बाद में नहीं आऊंगी। उनके हिसाब से ही है, जो वो पहनती है ना वैसे ही है। ये देखो एक तो ये है साड़ी और एक ये है, ठीक ही है वैसे तो। देखो आप। अच्छा ये मुझे ही समझ जाना चाहिए था, आजकल उन्हीं लोगों की कदर होती है जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, शादियों में ज्यादा देते हैं। अब दीदी लाए भी कितना थे, हैसियत के हिसाब से मैं भी ठीक ही लाई थी, पर वो दिखाया तभी पता चल गया। भाभी का मुंह फूल गया था, उस समय ही समझ जाना चाहिए था मुझे। भाभी को अच्छा नहीं लगा। क्यों दीदी कैसी लगी? छोटी वाली दीदी के हिसाब से तो सही है। अब आप जा रहे हो ना, तो आपके साथ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ डाल देती हूँ। 11 किलो तो आपकी वैसे डाल देती हूँ, और 5-7 किलो अलग से डाल देती हूँ। और याद करवा देना, मैं भूल ना जाऊँ, जमाई जी के लिए चांदी का सिक्का है, ब्लैंकेट है, और एक पैंट शर्ट है अच्छे वाले। अच्छा, और वो छोटे वालों के लिए?
दीदी उनके लिए तो कुछ नहीं लिया हमने, 500 रुपये और एक चादर दे देंगे। अब जो जैसा लाया है ना उसको उस हिसाब से ही देंगे, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। भाभी एक बार ये रखो आप। हाँ लाओ, रख देती हूँ, थोड़ी देर में विदा करूंगी। अब दीदी आप ही नहीं रुक रहे तो उनको रखकर भी क्या करेंगे, विदा ही दे दूंगी मैं तो दोनों को साथ में। क्या रखना पड़ा है, लेकर तो कुछ आई नहीं, ऐसे ही आ गई भतीजे की शादी में। हो गया भाभी आपका? मैं तो शादी में जब से आई हूँ ना तब से यही देख रही हूँ, मेरी छोटी बहन ऐसे काम वाली किसी से काम ही कर रही है। मैं तो आई हूँ ना जब से, मुझे दीदी नाश्ता कर लो, दीदी यहाँ बैठ जाओ, जवाई सा यहाँ बैठ जाओ, और मेरी बहन को कोई पानी का भी नहीं पूछा, बस काम ही करवा रहे हो उससे। मुझे नहीं पता था आप ऐसे हो क्या। भाभी बुरा मत मानिएगा, आप हमसे उम्र में काफी बड़े हो और हमारी माँ के जाने के बाद में आप ही हमारी माँ हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है माँ के जाने के बाद। हमारे तो एक ही तो भाई है, एक ही भतीजा है, पहली शादी हुई घर के अंदर, और ऐसा दुर्व्यवहार। छोटी बहन है, कम से कम ममता तो नजर आ जाती है आपको। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो आपको सही ही दिया है सब कुछ, कितना मान सम्मान रखा है आपका। भाभी इसे ओछा व्यवहार कहते हैं, आपने कौन सा मान सम्मान दिया है। मैं उन बहनों में से नहीं हूँ कि आप मुझे ज्यादा दे दोगे एक कोने में लेकर के, और मेरी बहन बाहर बर्तन साफ कर रही है उसे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं खुश हो जाऊंगी कि जैसे मेरी बहन को तो कुछ पता ही नहीं है। दीदी आप तो नाराज हो गए, मुझे क्या पता था आप ज्यादा लेकर आई, मैंने सोचा दोनों बहनों को बराबर दे दूंगी, आप तो नाराज हो जाओगे। अब ऐसे ही तो होता है, जो बहन ज्यादा लाती है उसको उससे ज्यादा ही देते हैं, बराबर रखे तो फिर बहनों के मुंह फूल जाते हैं। मैंने तो मेरे हिसाब से सही सोचा। भाभी आपने हमारा देखा ही क्या है, हमारी माँ हमें एक समान रखती थी दोनों बहनों को, थोड़ा तो सीखते उनसे, इतने साल वो आपके साथ रही। दीदी हमने तो घर परिवार में ये देखा है, जो बहन जितना शादी में ज्यादा देती है उसको उससे दुगना ही देते हैं। अब वो छोटे वाली दीदी के सामने मैं आपको देती तब देखो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है उनकी। ये तो मैंने ऐसा नहीं मानो, सामने तो नहीं दिया, कम से कम आपको अकेले में ही दे रही हूँ। भाभी देन लेन से कहाँ सम्मान होता है, वो लोग और ही होते होंगे जो ज्यादा देने से खुश होते हैं। आप ये सोचो कि मेरी बहन का इतना घर तो कहा करता ही नहीं है, फिर भी वो अपने हिसाब से कितना लेकर आई है। चाहे हल्की लेकर आओ, पायल की जोड़ी लेकर आई वो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं पायल लेकर आ रही हूँ। उसे भी तो प्यार है अपने भतीजे से, उसे क्या भतीजे की बहू अच्छी नहीं लगती। आप लोग तो बहुत जल्दी सोच लेते हो भाभी कि किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना है। समाज को छोड़ो, आप हम दोनों बहनों का आप एक बार प्रेम तो देख ही लेते। दीदी अब आप ही बता दो क्या करना है, मुझे तो जैसा सही लगा मैंने तो वैसा ही किया। अब आप ज्यादा लेकर आई तब उस हिसाब से मैंने आपके लिए भारी भारी ड्रेसें तैयार कर दी, मैंने सोचा आप कभी नाराज होकर ना चले जाओ। भाभी कपड़ों का तो छोड़ो, आप तो मेरी बहन को है ना 2 दिन रख कर भी खुश नहीं हो। मुझे तो कह रहे हो भतीजे की शादी के लड्डू खा लो, और उसके लिए कह रहे हो कि रुक कर क्या करेगी वो जब मैं ही नहीं रुक रही। मतलब पैसे वालों के रिश्ते होते हैं क्या। आप एक काम करो, ये जितनी भी ड्रेस है ना उनमें से आप आधी आधी कर दो दोनों बहनों के लिए, और उसको ये बात मत बताना आप, मैं हम दोनों के बीच में रख लूंगी ये बात। और ये चेन तो कहाँ से आएगी दूसरी। एक काम करो, जो भी देना है ना भाई से बात करके दोनों बहनों को बराबर दे दो आप। भाभी एक काम करो, आप दोनों जवाई को बराबर रखो। आप चांदी के सिक्के की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, चाहे दोनों को चादर ही दे दो, 1100 ऊपर से दे दो। अगर वही कम है तो आप कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर रखो। और मिठाई भी है ना बराबर डालना, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर। मेरी बहन है वो, और मैं उससे बड़ी हूँ, बड़ी बहन भी माँ के समान ही होती है। और मैं जब से तब से देख रही हूँ, अभी भी वो घर का काम ही कर रही है। आप लोगों के लिए तो बस प्रेम तो कुछ है ही नहीं, बस जो जितना पैसे वाला है ना उसका उतना ही सम्मान करो। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलोगे ना वैसा कर दूंगी मैं। आप तो बस खुश रहो, दोनों बहनों को बराबर रख देती हूँ। भाई से बात करने की क्या जरूरत है, उनके पास क्यों बात लेकर जाए, मैं कर देती हूँ मेरे हिसाब से है। भाभी चलो उसके पास चलते हैं, दोनों को है ना सामने ही दे दो आप, ठीक है, आ जाओ। एक काम करती हूँ, दोनों बहनों को भारी वाली पायल की जोड़ी दे देती हूँ। बिन माँ की बहनों के साथ मैंने तो दुर्व्यवहार करके खुद में ही शर्मिंदा हो गई। मैं तो बहू को भी कह दूंगी, दोनों बुआ सास है तेरी, उनको बराबर ही रखना। जब देखो ना तब काम ही करती रहती है, काम वाले लगा रखे हैं भाई साहब ने। सुबह तो सुबह बर्तन लगा रखी थी तूने, यही काम है क्या तेरे।
दीदी अब मैं भी क्या करूं, आते ही भाभी ने बोल दिया कि दीदी घर संभाल लो, किचन संभाल लो। अब शादी है, शादी में तो देखो काम करना ही पड़ता है। हाँ तो भाभी ने कहा था, तो तू ननद है, थोड़ा बहुत तो सोच। मेरे साथ भी दो बात नहीं करती। मैं ये कह रही थी तुझे कि वो भाभी दे रही है दोनों को, वो ले लेते हैं। फिर ना छुट्टियों में तू मुझे फोन कर लेना आए तब, हाँ? तो दोनों बहनें साथ में आ जाएंगी फिर। अब दीदी को तो क्या ही बताऊं, मेरी एक रोटी के लिए भाभी का मुंह फूल जाता है। काम नहीं करूँ तो फिर कौन रहने दे मुझे यहाँ पर। पता नहीं भाभी का क्या भरोसा, दुर्व्यवहार किया तो उसके साथ साथ ही आ जाती हूँ मैं तो। हाँ ये छोड़ तू, चल एक काम करते हैं, तुझे भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही निकल जाते हैं दोनों बहनें। वो तेरे जिया जी गाड़ी लेकर तो आ ही रहे हैं, साथ ही चल तू हमारे। अरे दीदी आप बैठो। दीदी दोनों बहनों को देती हाँ। हूँ विदाई, ये बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगी फिर। लो दीदी, लो दीदी आप लो पहले, आप छोटे हो, लो काम बहुत किया आपने शादी में। अच्छे हैं भाभी। ये दीदी आपके, और आप क्या छोटी वाली दीदी को जाने के लिए बोल रहे थे, इनको तो रखेंगे 6-7 दिन और, अच्छे से भतीजे की शादी की मिठाई खाएंगी। और मैं तो आपको भी कह रही हूँ, आप भी रुक जाते। ऐसे क्या भाभी, अच्छी बात है, तू रुक जा, भाभी कह रही है तो। बताओ दीदी कैसी लगी साड़ियाँ आपको। वो पायल जो है वो मैंने आपके भाई को फोन किया है, वो एक जैसी सेम डिजाइन की लेकर आ जाएंगे, रात को आएंगे तब। आप बता दो कैसी लगी, कोई बात मन में नहीं रखनी, भाभी हूँ आपकी, बड़ी माँ के समान हूँ। नहीं भाभी अच्छा दिया आपने। दीदी वो जवाई जी के साथ में मिठाई और वो ब्लैंकेट और चांदी की सिक्के वो मैंने तैयार कर रखे हैं, आप जाओ ना तब आपके साथ में डाल दूंगी। और दीदी मैं तो आपको फिर से बोल रही हूँ, 2-4 दिन रुक जाते हैं आप, शादी का घर है, मन लगा रहता, बहू भी अपक फेरे से आने ही वाली है। ऐसा क्या भाभी, चलो ठीक है फिर रात रात रुक जाते हैं, क्यों? ऐसा क्या भाभी? एक बात कहूँ भाभी, आप जैसी भाभी हो ना हर घर में, तो बेटी की उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसको हमेशा मायके में अपनापन ही मिलेगा। ऐसा क्या दीदी, आप तो भतीजे की शादी से खुश होकर जाओ, बहू आ जाती है फिर आपको बुलाती रहूंगी मैं, बहू से भी मिल लेना। सही कह रहे हो भाभी आप, हम भी इसी उम्मीद से मायके आते हैं कि वहां पर भाभी मिलेगी, और तो कौन ही है हमारा। भाभी माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी होते हैं जो उन्हें मायके से जोड़ कर रखते हैं, वरना तो मायका खत्म ही हो जाता है।